हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 74 की, जो कि 24 जनवरी के लिए जारी किया गया है। क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट स्टेटिव वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आउट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी आउट सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो अगर बच्चों बेसिक वे में बात करें, देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन humans, in which we are going to say that there are total 46 chromosome in total, out of which 22 pairs are autosomal chromosome pair and one is pair of sex chromosome. In case of male it was XY and in case of female it was XX. तो बेसिक वे में ये दिखाता है कि कैसे कैसे हमारे जो ह्यूमंस है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों। अब जरा बात करते हैं वर्कशीट से। तो वर्कशीट क्या कहती है? ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, टोटल 46 इन ईच सेल। आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड वन पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। यानी सेक्स जो क्रोमोसोम है वही इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करता है। ऑल पेयर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम आर परफेक्ट पेयर एक्सेप्ट द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल्स। Female are homozygous for sex chromosome as they have both XX. On the other hand, males are heterozygous because they have one shorter chromosome Y along with X, that is XY. These shows that female can produce only one type of gamete which is X, whereas males can produce two types of gamete which is X and Y बच्चों, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है आपकी फिगर में बच्चों। अब during zygote formation, a child always get X chromosome from the mother, but the sex of child is determined by the chromosome inherited from the father. A child who inherits an X chromosome from her father will be girl, and if one who inherits Y chromosome from him will be boy. Thus, the sex of child is dependent only on the sex sperm contributed by the father, not on ovum contributed by the mother. Moreover, the probability of percentage of having male और female child is 50-50%, यानी कि दोनों के होने के 50-50% चांस होते हैं। अब अगर बात करें सेक्स डिटरमिनेशन की, तो ये एक छोटा सा बच्चों फिगर दिया हुआ है जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये सेक्स डिटरमिनेशन और ह्यूमन के बारे में बताता है कि पेरेंट्स में फादर से क्या मिलता है, मदर से क्या मिलता है, गैमेट्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, और आखिरी में F1 प्रोजनी में डॉटर के 50% चांस होते हैं और सन के 50% चांस होते हैं दोनों के होने के बच्चों। अब अगर बात करें हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है बच्चों? आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि फ्यू रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच fertilized eggs are kept determines whether the animals developing in the egg will be मेल और फीमेल, यानी टेम्परेचर से भी ऐसा हो सकता है बच्चों। Whereas in some animals such as snails, individual can change sex, indicating that sex is not always determined by the क्या genetically determined नहीं होता बच्चों। Whereas in birds, females are heterozygous, that is XZW chromosome, whereas males है ZZ, यानी कि यहाँ पे बर्ड्स में क्या है, उल्टा है। ये फीमेल हेट्रोजाइगस है होमोजाइगस की जगह, और मेल्स क्या है, होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस की जगह। फिर है in some insects males have only one sex chromosome instead of a pair। ठीक है, तो ये सब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है बच्चों आपके। अब जरा बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन आपका, ए वुमेन इज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू ए फीमेल चाइल्ड इन आवर सोसाइटी, वुड यू एग्री विद द स्टेटमेंट, वाई और वाई नॉट बच्चों? तो इसके आंसर के लिए आप दो चीजें लिख सकते हैं बच्चों। एक तो ये वाला कि कैसे एक फादर का स्पर्म ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा ये डायग्राम बना सकते हैं बच्चों। ये आपका आंसर 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वुड वी डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग इन ह्यूमंस, शो विद द हेल्प ऑफ क्रॉस। तो इसके लिए बच्चों आप ये वाला पूरा पूरा पोर्शन बना सकते हैं। ये आपका आंसर 2 है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3,
Amniocentesis is a technique to determine the sex of child before birth. This technique is banned in our country. Why do you think so? तो बेसिकली पहले बच्चों एमनोसाइटिस के बारे में जान लेते हैं। इसमें होता क्या है, जो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि एक्स एक्स और एक्स वाई, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है थ्रू दी फ्लूइड इन द फिटस ऑफ मदर। जब ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है और उससे हमें पता चलता है कि कोई एक्स एक्स शो हो रहा है या एक्स वाई क्रोमोसोम शो हो रहे हैं, तब हम डिटरमाइन करते हैं कि ये जो सेक्स ऑफ चाइल्ड है वो क्या होगा, यानी कि वो गर्ल होगा या बॉय होगा। अब इतनी चीज़ें डिटेल में जानने के बाद जब होता क्या है कि इस टेक्निक को बैन किया गया है हमारी कंट्री में, इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि सबसे बड़े मेन चीज़ है सोशल कॉजेज़ जो होते हैं हमारे कंट्री में। सोशल कॉजेज़ में गर्ल्स को हमारे यहाँ क्या किया जाता है, अगर वो किसी को पता चलता है कि गर्ल चाइल्ड होने वाली है तो अबॉर्ट कर दिया जाता है बेबी को, या फिर उसकी डेथ का कॉज बन जाता है ये। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए हमारे कंट्री में से पूरी की तरीके से टेक्निक को बैन कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्स इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? तो तो यस, ऐसा जरूर होता है बच्चों। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो ये सीधे सीधे हमें मिलता है कि इन सेमी लेवल सच एज स्नेल्स इंडिविजुअल कैन चेंज द सेक्स, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड बच्चों। तो इस वजह से ऐसा हम कह सकते हैं, आपका आंसर 4 है बच्चों। फिर है कंप्लीट द पिक्चर। कंप्लीट द पिक्चर में आपको एक जगह एक्स एक्स लिखा मिल रहा है बच्चों, एक जगह एक्स वाई लिख रहा है। तो पहले में होगा बच्चों एक्स एक्स, दूसरे में हो गया एक्स वाई, ठीक है। फिर है एक्स एक्स हो गया, ठीक है बच्चों। फिर है एक्स लिखा हुआ है एक्स वाई बच्चों। तो ये होगी आपकी कंप्लीट बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी शीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।